Please observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Namaste सभी को. Namaste Sujan. So we have a new friend joining us. New speaker joining us. So welcome. 2 हफ्ते के गैप पर हम मिल रहे हैं एंड मुझे भी लगता है बिल्कुल कुछ छूट गया दिनचर्या से, कुछ बहुत भयंकर मिसिंग. It's like something that brings me back also to the point. So even I wait for these very eagerly. Okay, so 13वें अध्याय में है हम लोग क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और हमने आरंभ किया था 7वां श्लोक. याद है कुछ? क्षेत्रज्ञ कौन है? कौन क्षेत्रज्ञ कौन है, उसके ऊपर विवेचना चल रही है. कृष्ण बता रहे हैं हमको कि what makes you a क्षेत्रज्ञ. He has declared a few attributes as that of a क्षेत्रज्ञ, and that's what we are discussing. So 7वां एक बार और आभा जी पढ़ लीजिए. इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्. मैंने क्या पढ़ा? 8 सॉरी. आत्मानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. तो अमानित्वम ह्यूमिलिटी, अदम्भित्वम जब दंभ रहित होना, अनप्रिटेंशियसनेस, अहिंसा नॉन वायलेंस, शांति फॉरगिवनेस क्षमा, आर्जवम सिंप्लिसिटी, आचार्य उपासनम सर्विस टू द टीचर और द आचार्य और द गुरु, शौचम प्योरिटी, स्थैर्यम स्टेडीनेस स्थिरता, आत्म विनिग्रह एंड सेल्फ कंट्रोल. तो जैसे जैसे कृष्ण ये 7वां 8वां 9वां 10वां 11 तक में उन्होंने क्षेत्र के क्या एट्रीब्यूट्स हैं यही बताए हैं. हमने देखा था पिछली बार ह्यूमिलिटी को डिटेल में, अनप्रिटेंशियसनेस को डिटेल में और नॉन वायलेंस को डिटेल में. अहिंसा के ऊपर हमने बात की थी कि अहिंसा 3 तलों पर होती है. क्या है वो 3 तल? एनीबडी वुड हेल्प अस रिवाइज? आज हमारे साथ हिमा जी भी जुड़ी हैं. वेलकम हिमा जी. मैं बताऊं ऋचा जी? बोलिए श्री जी. अहिंसा 3 तल पे होती है, जिसमें पहला तल होता है जब हिंसा 3 तल पे होती है, जिसमें पहला तल होता है जहाँ पे आप बाहर की तरफ हिंसा दिखाते हैं. एग्जाम्पल जैसे होता है आपको गुस्सा आया है, लेकिन फिर भी किसी वजह से आप उस गुस्से को बाहर एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, जो भी वजह होगी, तो वो एक आप अपने प्रति हिंसा कर रहे हो, वो हिंसा को एक्सटर्नल एक्सप्रेशन न देके, तो वो एक हिंसा होती है.
एक दूसरा होता है जहाँ पे आप ये जो आपके मन में विचार चलते रहते हैं बार बार, ठीक है, जैसे कि मेन तो यही हिंसा होती कि मैं हूं, जहाँ पे मैं होता है वहां पे दूसरा आ जाता है, तो मेन तो हिंसा यही हो जाती है। और जब विचार आते हैं तो ये विचार भी एक तरह की हिंसा ही पैदा करते हैं। और तीसरी एक हिंसा होती है जहाँ पे आप जब आप सत्य में स्थापित नहीं होते हैं, तो ये आपके विचारों का जो लगातार चलना होता है, इसको ही हम बोलते हैं कि ये भी एक तरह की हिंसा ही होती है। तो जब आप अहिंसा में स्थापित हो जाएंगे, मतलब आप जब सत्य में स्थित हो जाते हैं, तो फिर एक आप अहिंसा की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे जैसे आपके विचार भी थमने लगते हैं, तो एक आपको मन की शांति मिलती है, वो भी एक तरह की अहिंसा ही है। गुड, काफी अच्छी रिविजन चल रही है आपकी। धन्यवाद। तो जब हम 3 तलों की बात करते हैं, जो पहला तल है हिंसा का, वो है शरीर। और वो कैसी हिंसा होती है, जिसको कि हम सामान्यतः सामाजिक रूप में हिंसा कहते हैं, that which in our societal state we call as non-violence, जिसमें कि नॉन वेजिटेरियन फूड का खाना भी होता है, जिसमें किसी को मारना होता है, ऑल ऑफ दोस, राइट। किसी हिंसा मत करो का सीधा अर्थ इतना ही होता है कि आप किसी को हानि ना पहुंचाएं फिजिकल तल पर, भौतिक लेवल, ग्रॉस लेवल। बट बात अब कृष्ण कह रहे हैं तो इतनी छोटी तो हो नहीं सकती, तो बात वहां तो खत्म होगी नहीं। तो ये समझने वाली बात है कि जो दूसरा तल है वो है द लेवल ऑफ थॉट्स, द सटल लेवल। जब आपने जैसे कहा विचार ही हिंसा है, इट्स नॉट दैट विचारों की हिंसा होती है। सत्य तो ये है, थोड़ा थोड़ा नजदीक जाने की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा और देखने की आवश्यकता पड़ती है ये समझने के लिए कि विचार हिंसा कैसे है। विचार जो है, अगर इतने सुंदर होते तो विचार शून्यता के ऊपर तो कभी कोई बातचीत होती ही नहीं ना। Had thoughts been so sacred, why we would be talking of silence and thoughtlessness? तो विचार हमको भौतिक जगत में चलने के लिए तो आवश्यक से महसूस होते हैं, क्योंकि हर एक विचार एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म होता है। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे सुबह उठ करके ऑफिस जाना है, या मुझे खाना बनाना है, या मुझे सफाई करनी है, या मुझे उठ के व्यायाम करना है, वॉट एवर, why do you have to do that? Because if you do not do that, there is a problem that will happen. When we daydream, why do we daydream? Because I'm not liking this moment. That daydreaming is so pleasurable. Looking at the crux of it, विचार ही इसीलिए हिंसा हो जाती है। बिना किसी कष्ट के, बिना किसी मुसीबत के विचार आएंगे ही नहीं। आप जिनके जीवन में विचारों का आवागमन जितना ज्यादा देखेंगे, इतना समझ जाइए कि कम से कम मानसिक तल पर बहुत ज्यादा कष्ट है। अपने साथ उनका कोई रिश्ता नहीं होता, उनका जो पूरा जीवन का अनुभव है वो इतना कड़वा होता है कि विचारों के द्वारा वो जीवन के रस को ढूंढते रहते। The entire planning of future and the entire pondering upon past. Why would anybody be so engaged if the present is so wonderful? But because we don't experience that blissness in the present, hence not. तो ये दूसरा तल हो जाता है हिंसा का। और फिर आपका पूरा बीइंग,
योर एंटायर आपका होना, दिस इज द थर्ड लेवल वेयर नॉन वायलेंस और वायलेंस है। तो आपका सिस्टम कैसा है, उसमें कितना रजस है, कितना तमस है, कितना सत्व है, आप किस दिशा चल रहे हैं। आप जब चलते हैं, जैसे बुद्ध के लिए कहते थे, महावीर के लिए कहते थे कि महावीर जब जाते थे तो 50 मील तक वसंत हो जाता था। ये हमने कितनी बार डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्तित्व ही ऐसा है, वो एनर्जी ही ऐसी है, वो ऑरा ही ऐसा है that everything experiences peacefulness। ऐसे हुए हैं संत महात्मा जिनके समक्ष आकर के भूखे शेर भी हिंसक नहीं रह जाते। उनका, उनके पूरे बींग का प्रभाव इतना तेज होता है, इतना ओजस होता है उनमें। तो ये तीसरे तल की हिंसा होती है। अब ये तीसरा तल हमारे लिए तो इस समय बहुत कठिन है, लेकिन दूसरा तल इतना अनअप्रोचेबल नहीं। अध्यात्म का आरंभ ही मन को समझने से होता है, और मन, उसका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है थॉट्स। तो व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन योर माइंड ऑल द टाइम, कौन सी खटपट चल रही है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट है, कौन से द्वंद्व है, कौन से विचार है, what is that I am enjoying, what is that I am cursing, what is that I am planning, what is that I am dreaming, and all of this hijacks me from my present moment। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये तल कम से कम बिल्कुल एक्सेसिबल है, और यहां से जब काम शुरू होता है तो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके बीइंग में झलकने लगता है। बीइंग पर आपको काम करने की आवश्यकता नहीं। रिमेंबर दैट मॉडल। एक सिरे पर मन है, जिसके मन का एक सिरा संसार से जुड़ा है और एक सिरा परम से जुड़ा है। जब मन फैलता है संसार, और जब मन सिकुड़ता है, डिसॉल्व होता है परम, तो सिर्फ इस मन पे कार्य करने से सब कुछ सुलभ हो जाता है। इसके बाद कहते हैं शांति, क्षमा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मिसअंडरस्टूड एंड इन सर्टेन में बहुत ही अब्यूज भी शब्द है ये। अद्वैत में क्षमा के लिए क्या अर्थ है? अद्वैत में तो आपने जो पहले कहा था कि देर इज नो अदर पर्सन, सो देर इज नो अदर पर्सन, तो ये पॉइंट ही नहीं आएगा कि वो अलग है। सो देर इज नो नीड टू। टीचर जी, कंपैशन होगा। देखिए, ज़ेन पर जाएंगे तो ज़ेन कहता है to nail there has to be a wall, to nail there has to be a wall। कील तब तक नहीं ठोकी जा सकती जब तक दीवार नहीं है। तो हम क्षमा कब करते हैं? जब हम आहत हैं, हमारे ऊपर कील ठोकी गई, कील ठुक गई है ना। तो दीवार क्या है? दीवार है अहंकार, दीवार है अहंकार। तो जब हम अद्वैत में जाते हैं तब हम निरहंकार होने की तरफ बढ़ते हैं, राइट। जो निरहंकारी हो गया, जैसे कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो क्या हो रही है इस प्रक्रिया में?
इस प्रक्रिया में निंदक कोई बचा ही नहीं। जब तक कोई निंदा कर रहा है तब तक वो मेरा शत्रु है। और जैसे ही मैं ऐसी हो जाऊं कि अभी शायद आप निंदा करने की मंशा से मुझे कुछ कहें, किंतु मुझे वो निंदा के रूप में स्वीकार ही नहीं होता। मुझ तक पहुंचते पहुंचते मुझे वो निंदा लगती ही नहीं। तो मेरे भीतर जो परिवर्तन आए हैं उनके कारण अब मेरा मन आहत ही नहीं हो रहा। और जैसे निंदा, उसी प्रकार किसी का एक्सपेक्टेशन, क्रोध एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब मैं आहत ही नहीं हो रही तो क्षमा का प्रश्न कहाँ उठता है? वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फॉरगिविंग? लेकिन ये परम अद्वैत में ही हो पाता है। हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हम जहां पर हैं हमारे लिए क्षमा का बहुत अर्थ है। और कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो कि अभी पहुंचे नहीं है, जिनके अभी बहुत सारे प्रश्न शेष हैं, और हम सबके भीतर वो अर्जुन बैठा हुआ है। तो फिर कृष्ण कहते हैं क्षमा। क्षमा माने यू डू नॉट होल्ड इट, यू लेट इट गो। आप उसको पकड़ के नहीं बैठते। एंड दैट्स वेयर, जो आपने कहा श्री जी, कंपैशन हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले। बिना करुणा के क्षमा असंभव है। अगर मेरा अहंकार खड़ा है और मुझे हर क्षण ये लगता है कि मेरे साथ बुरा कहा गया, मुझे आहत किया गया, मुझसे ही सारी एक्सपेक्टेशन क्यों? ये होता है ना हमारे लाइफ में, व्हाई मी, व्हाई शुड आई बी डूइंग एवरीथिंग। और हम इस तरह के प्रश्न बहुत पूछते हैं अपने रोज के जीवन में। तो फिर हमारे लिए क्षमा का बड़ा महत्व हो जाता है। एक तो जब आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं एंड यू वांट टू मूव टुवर्ड्स अ स्पेस जब आपके कर्म खत्म होने लगे, क्षमा उसका एक बहुत बड़ा साधन होता है। एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव टेस्टेड इट, आई हैव लिव्ड इट। व्हेन यू सीक फॉरगिवनेस, और क्षमा सिर्फ दूसरों से नहीं ली जाती है या दूसरों को ही नहीं किया जाता है, क्षमा स्वयं से भी। हमने हमारे साथ भी तो हिंसा की है ना। जब हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, जब हम स्वयं को जज करते हैं, what else are we doing? We are being violent towards ourselves. There is a lot of mental abuse in it. तो क्षमा स्वयं से भी और दूसरों से भी करना भी है और मांगना भी है। ये आपके कार्मिक बंधनों से मुक्त कराने का बहुत बहुत सुंदर उपाय होता है। इसीलिए कई जगह जहां साधना होती है, क्षमा उसका एक अभिन्न अंग होता है। क्षमा उसका एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है, तो कृष्ण कहते हैं क्षमा। उसके पश्चात कहते हैं आर्जवम, सिंप्लिसिटी, सरलता। सबसे कठिन कार्य इस दुनिया में, जहां हर व्यक्ति कुछ खास बनना चाह रहा है, विशेष बनना चाह रहा है, कहाँ है सरलता के लिए स्थान? सरलता बेचारी खड़ी कोने में सोचती रहती है। और जो व्यक्ति सरल हो जाता है वो इतना सीधा प्रतीत होता है कि हम उसको उल्लू बनाने में लग जाते हैं। पूरी दुनिया लग जाती है, कैसा बेवकूफ है। और जहां सरलता दिखती है वहां उठा लो फायदा। लेकिन सरलता का क्या अर्थ है? Is it that I allow myself
एक्चुअली कई बार हमारी सिंप्लिसिटी ही हमारी विशेषता होती है. In fact, we used to say this, that spirituality makes you extraordinary. Spirituality makes you extraordinary. What does this extraordinary mean? आप ऑर्डिनरी हैं, अब आप और ज्यादा ऑर्डिनरी हो गए. हमारा जो एवरीडे का एक्स्ट्राऑर्डिनरी का अर्थ है वो है कि आई हैव बिकम समथिंग स्पेशल, बट हियर आई हैव बिकम इवन मोर ऑर्डिनरी, ordinary to a higher degree. So सरलता इज, हाँ, ये कृष्ण ने ही नहीं, ये जीसस ने भी कहा है, ओनली चिल्ड्रन कैन एंटर दी, चाइल्ड लाइक कैन एंटर दी किंगडम ऑफ गॉड. तो बच्चे सा हो जाना, बच्चे सा हो जाना. बच्चे सा होने का क्या अर्थ है? अच्छा, ये एक नोशन है कि सरलता का मतलब होता है कि अब तो मैं बिल्कुल इजी गोइंग हो गई हूं, अब तो मुझे क्रोध नहीं आता, अब तो मुझे कुछ नहीं होता. नो, इट्स नॉट दैट. एक बच्चे को देखिए, वो क्रोधित भी होता है ना तो पूरे तरीके से क्रोधित होता है, वो पूरा मचा देता है, जमीन पे लौटना, चीख पुकारना. लेकिन आप उसका ध्यान डाइवर्ट कर दीजिए, उसको कुछ और पकड़ा दीजिए, वो तत्क्षण शांत भी हो जाता है. देयर इज नथिंग लाइक कैरिंग. They would not remember, oh, I was angry, I was playing tantrums. तो सरलता का अर्थ है कि आप जो है पूर्ण तरीके से, आप जो है पूर्ण तरीके से. सरलता का अर्थ है कि यदि क्रोध भी आया, उसको आने दिया और फिर फट के खत्म भी होने दिया. अब उसका कोई अवशेष नहीं है. अब वो आपके दिमाग में बैठा नहीं है कि अरे मुझे तो क्रोध आ गया, शिट, आई एम ऑन दी स्पिरिचुअल पाथ, आई शुड नॉट गेट एंग्री. And you become so flowy, so flowy. So that's a problem. How do we become flowy with so many conditioning, with so many my ways? ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए. और कितना कठिन होता है. जो व्यक्ति सरल होता है ना, उसके बारे में हम कभी कोई छवि नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा. अचानक से आप देखेंगे कि वो मुस्कुरा रहा है, अचानक से देखेंगे शांत है. प्रयोजन नहीं होता कुछ भी. सरलता का जो फंडामेंटल होता है ना, जो बैकड्रॉप होता है, देयर इज नो मोटिव, कोई प्रयोजन नहीं होता है. जब लाओ त्सु के लिए कहा जाता है कि सूखे पत्ते को पेड़ से टूटते देख, he got realized. What was the motive of that leaf, the dry leaf which has got separated from the tree and flowing here and there? Absolutely no prayojan. So moment we become prayojanless, motiveless, then saralta starts to come. Every motive makes us shrewd. Every motive makes us shrewd. Shrewdness can be of different level. It can be so less that it doesn't feel also. But when there will be motive, the way you will approach anything, just try and notice. It will be so different. And you approach anything without motive, it is so different. There is a beauty when you approach anything without motive. एक सुंदरता होती है, एक नाजुकता होती है, बिल्कुल फूल की भांति. लेकिन जहां किसी प्रकार का प्रयोजन आया, अब मन में खेल चालू, षड्यंत्र चालू, सब तरीके से सोचना विचारना, ऐसे करेंगे तो उचित, वैसे करेंगे तो उचित, अनुचित वगैरह वगैरह. सो सरलता,
अगला कहते हैं कृष्ण आचार्य उपासना। उपासना का क्या अर्थ होता है? उपनिषद शब्द भी वहीं से निकला है ना? उपासना का अर्थ क्या है? उप यानी नियर, पास में, तो उप आसन, पास में बैठना, तो स्वयं के पास, गुरु के पास, भगवान के पास। राइट। क्यों आचार्य उपासना? क्यों आवश्यक है कि आप अपने गुरु के साथ उनके सानिध्य में, उनके पास बैठे? ये एकदम कृष्ण जो है हमें हतप्रभ कर रहे हैं। कल हम लोग यही सब बातचीत कर रहे थे नारद भक्ति सूत्र में। कुछ याद आया पारुल जी? यस, उससे रिलेटेड भी काफी कुछ इंसाइट आ रही। हम्म। एक तो ये कि अगर इधर उधर भटक जाते हैं तो लाइन पे लग जाते हैं। और अभी जैसे 2 हफ्ते की छुट्टी हुई, अभी लग रहा है ना हमको कितनी जरूरत थी। एक तो ये है। फिर दूसरा जैसे गाइडेंस भी रहेगा, कांस्टेंट रिमाइंडर भी रहेगा। फिर जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, क्लैरिटी मिलती है, कंफ्यूजन है तो डायरेक्शन मिलती है। गुरु के प्रेजेंस में बैठना ना इतना साधारण नहीं होता है। The very presence of a guru shatters us. इतना कठिन है क्योंकि आप उनके समक्ष जाएंगे ना, you will start questioning yourself. कहीं तो शायद ईर्ष्या भी हो जाए कि अरे मैं ऐसा क्यों नहीं। द्वेष भी हो जाए क्योंकि आपके सारे बिलीफ सिस्टम्स को, सारी धारणाओं को सब टूट जाते हैं। गुरु क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो भी हमसे करने को कह रहे हैं, वो कई बार हमें समझ भी नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आता। So I just went to meet my meditation teacher today and I was telling, we were talking, so she made me do a certain meditation, and the feeling that arose in me was I was crying, and the feeling that came was I have to seek forgiveness from her. और मैंने उनको बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो आई सेड आई डोंट नो, पर मेरे भीतर बार बार यही विचार आ रहा था कि मैं पापिन हूँ, मुझे आपसे क्षमा मांगना है। Then I remembered the retreat कसार देवी जो हम लोग गए थे, हमारी एडवांस साधना कंप्लीट होने में। She was going through a lot was happening with her, and we were missing her. कि वो लंच में हमारे साथ नहीं बैठी हैं, वो ब्रेकफास्ट में हमारे साथ नहीं बैठ रही हैं, and all of that. And I was angry. I was very angry. हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था all that she is going through. And I was telling her today that, I was very angry at you. We had no realization what was happening with you. And we were missing you so much. कि मैं आपको क्या ही बताऊं. It is so difficult to really understand किस आयाम से वो बोल रहे हैं. और वो हमारे भीतर बिना बोले भी कितना कुछ कर रहे हैं. कि सिर्फ साथ बैठने से बात बन जाती. महर्षि रमन के लिए कहते, just one glance of his, just one glance, and it's done. He would speak so less,
इतना कम बोलते थे वो, ज्यादातर मौन। किंतु एक दृष्टि, और लोग आते थे और कहते थे समझ गए, और पैर छू के चले जाएंगे। ऐसा होता है सानिध्य। कई बार गुरु का सानिध्य जो है ना, वो हमको बहुत शैटर करता है, हमको अनसेटल भी करता है। कई बार जब बहुत प्रेम भी मिलता है तो वो कई बार शैटरिंग भी होता है, क्योंकि वो तो हमसे हमारा पूरा अस्तित्व ही मांग रहा है। वो तो कह रहा है कि तुम जैसे हो, तुम इतने गड़बड़ हो, यू गॉट टू ब्रेक डाउन, यू गॉट टू लूज हु यू आर। और इसीलिए गुरु के वचन जब होते हैं ना, चाहे वो बड़े कड़वे लगे, आपको समझ ना आए, चुपचाप सुन लीजिए उसको, घूट उसको प्रसाद समझ के पी लीजिए, क्योंकि शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहा, शायद अभी हुआ है ही नहीं कि हम समझ पाए। शिष्य बनना बहुत कठिन होता है। हमारे सभी उपनिषद सबसे पहले पात्रता एस्टैब्लिश करते हैं, कौन पढ़ेगा, कौन है अधिकारी। नचिकेत बनना पड़ता है, जो मृत्यु तक पहुंच जाए और मृत्यु के सारे प्रलोभनों को त्याग दे। अध्यात्म का रास्ता ऐसे नहीं खुलता, सबसे पहले प्रलोभन मिलते हैं। जैसे रास्ता खुलने वाला होगा ना, आपको प्रलोभन मिलने ही मिलने हैं, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। और उस समय अगर डिग गए तो कहानी खत्म हो जाती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे हाथ में नहीं है कि हम कहाँ जाए गुरु ढूंढने। हमें नहीं पता, हम ढूंढने निकलेंगे तो हम अपने जैसा ही कोई ढूंढ लेंगे, हमारी उतनी ही बुद्धि है। हम कहाँ से कोई एकदम श्रेष्ठ गुरु ढूंढ पाएंगे। गुरु आपके जीवन में अवतरित होता है, आप उसे नहीं ढूंढ सकते। तो आप जब तैयार हो गए तो वो अवतरित होगा, इसलिए पात्रता। और इसलिए आचार्य उपासना और सब कार्य हो जाता है। तो अहंकार को छोड़ने की जो तैयारी है, वो यदि हम ना कर पाए तो गुरु नहीं मिलता है। एक शांति मंत्र है, हम लोग अक्सर बोलते हैं, सहना भवतु, याद है? सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। क्या अर्थ है? वो ये भी, उसमें ये भी कहा गया है कि गुरु और शिष्य के बीच में जो प्रेम पूर्ण संबंध है वो बना रहे, वो टूटे नहीं। क्योंकि सत्य की खोज में बहुत कुछ ऐसा सामने आता है जिससे हम भयभीत हो जाते हैं, जिसको स्वीकार कर पाना हमारे लिए अति कठिन होता है, जिससे हम भागते हैं, जिससे हम बचना चाहते हैं, खुद को पूरा दे देना होता है। और ऐसे में जब गुरु के माध्यम से सत्य हम तक पहुंचता है, हम छटपटा जाते हैं, हम तिलमिला जाते हैं। और यदि आप ग्राउंडेड नहीं हैं, मूलाधार चक्र ठीक नहीं है, तो उखड़ जाएंगे। इसलिए आचार्य उपासना। उसके बाद कहते हैं शौचम। शौचम यानी प्योरिटी। काहे की प्योरिटी? भीतर की आंतरिक शुद्धता। एब्सोल्यूट। तो शुद्धता सिर्फ बाहर से, उसका कोई अर्थ नहीं है। भीतर की शुद्धता यानी भीतर की शुद्धता कैसे आएगी? जो हमने पहले 3 तलों की बात की थी, विचार के तल पर। तो ये सब एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। कृष्ण को अलग अलग करके बताना पड़ रहा है क्योंकि हम ऐसे हैं,
क्योंकि अर्जुन ऐसे है। इसलिए नहीं क्योंकि ये भिन्न भिन्न है, एक है साधे सब सद है, एक को साथ लिया ना, शेष सब अपने आप हो जाए। जिसमें अहिंसा आ गई, शौच स्वतः आ जाएगा, उसके लिए आचार्य उपासना में कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। शांति आर्जवम सब कुछ अपने आप घटित होगा। एक है साधे सब सद है। लेकिन अर्जुन के इतने प्रश्न हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, तो कृष्ण को बिल्कुल विस्तृत रूप से बताना पड़ रहा है कि देखो अर्जुन, ये है, ये है। और ये इस बात का प्रमाण भी है कि हमारे मन कितने खंडित हैं। हम हर चीज को अलग 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 देखते हैं। We are so fragmented. Everything is a watertight compartment for us. We can't see things in totality, indivisible. तो भीतर से शौच, भीतर की शुद्धता, मन की शुद्धता। इसके बाद कहते हैं स्थैर्यम, स्टेडीनेस। स्टेडीनेस ऑफ व्हाट? किसको चाहिए स्थिरता? मन और मन के लिए हमारे पास क्या शब्द है? अंतःकरण। तो अंतःकरण की स्थिरता। अंतःकरण में क्या है जो अस्थिर है? चित्त। चित्त अस्थिर है। और अहंकार। अहंकार। मनस तो अपना काम कर रहा है, इट्स पिकिंग अप ऑल दैट थ्रू द फाइव सेंसेस। विवेक इज सपोज टू, पर विवेक को भी स्थिरता चाहिए, क्योंकि विवेक अहंकार से बहुत जल्दी आच्छादित हो जाता है। तो अंतःकरण की स्थिरता, जहां स्थिरता आई वहां आप परम को उपलब्ध हो गए। और फिर कहते हैं आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह अर्थात सेल्फ रेस्ट्रेंट और सेल्फ कंट्रोल। यहाँ आत्म इज नॉट द सेल्फ विथ कैपिटल एस, इट इज द सेल्फ विथ स्मॉल एस, which is the देहात्मा, which is the देहात्मा। तो आत्म विनिग्रह अर्थात मन और इंद्रियों पर और शरीर का के ऊपर निग्रह, उसका कंट्रोल, which is again the same thing when the mind is at the right place। जब वो सही जगह स्थापित होता है तब वो स्व में स्थित होता है। Does this need any more elaboration or discussion? Yes. Then let's look at 8th। बढ़िया। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। इंद्रिय अर्थेषु ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, जो इंद्रिय के काम के हैं, तो इंद्रिय के काम के इंद्रिय के विषय होते हैं। वैराग्यम रिनंसिएशन, अनहंकार absence of ego, एवच and also जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। Anudarshanam is reflection. Reflection on what? Reflection on the dosh of birth, death, old age, disease, and suffering. Renunciation of sense objects and also absence of egoism, reflection on the dosh of birth, death, old age, sickness or disease, and suffering. और गीता प्रेस में कहते हैं, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में
दुख और दोषों का बार बार विचार करना। सामाजिक भाषा में, और अब तो मैं ये और भी ज्यादा सुन रही हूँ क्योंकि मेरे आसपास काफी वृद्ध लोग हैं, beginning from my parents to my in-laws, lot of people. और जो सामान्य जनमानस की भाषा होती है, तो वो कहेंगे जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में कहाँ है, जब वो चाहें। जरा के साथ, ओल्ड एज के साथ अलग सामाजिक कंडीशनिंग्स अटैच्ड है। वृद्धावस्था में तो व्यक्ति बच्चा जैसा हो जाता है, दीनहीन हो जाता है। शरीर है तो कष्ट तो होंगे ही। All taken for granted as if one has no role on this. कोई बीमार पड़ता है, वो ये कभी नहीं कहता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी गलती थी, मैंने अपनी इम्यूनिटी पर काम नहीं किया। बीमार कैसे पड़ गए, अब भागो हॉस्पिटल्स, इलाज, and all the suffering, all the dukha. When it comes, how many of us take the responsibility कि ये दुख तो मेरे ही बनाए हुए हैं, ये दुख मैंने ही तो जन्म दिए हैं। हम कहते हैं दुख विपत्ति आ गई, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सारा दोष इन स्थितियों में नियति, ईश्वर, परिस्थिति, लोग, अपना तो कुछ दोष होता ही नहीं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम इतने भोले भाले सरल लोग हैं। And then we ask, why me? Why me? तो कृष्ण कह रहे हैं इन सब पे अनुदर्शनम, अवलोकन, to pay attention to understand what is birth, what is death. Is death what we really think it to be? Is death not in our hands? Really? और क्या है वृद्धावस्था? मैं, ये थोड़ा सा रूड है मेरे लिए, मतलब मैं ही रूड हूँ इस स्थान पर a lot of time when I see elderly, the old people with old age really weeping about their condition, I feel a sense of frustration and a sense of how can they talk like this? इनके पास एक समय था ना, they had a complete jawani with them, youth with them, which was full of vigor and energy. क्या किया उन्होंने अपने यूथ में, कैसा बिताया वो समय? क्योंकि हम इस बात को माने या ना माने, हमारी वृद्धावस्था और हमारी मृत्यु 100% इस बात का रिफ्लेक्शन होता है कि हमने पूरा जीवन कैसे जिया है। मैं बोलते थकती नहीं हूं कि जब मुझे कोई वृद्धावस्था की बात बताता है तो मुझे सिर्फ कृष्णमूर्ति याद आती है। 91 की आयु में कैंसर से पीड़ित, इतना तेज चलते थे कि उनसे कैचअप करने के लिए लोगों को दौड़ना पड़ता था। बुद्ध को देखिए, 84 की उम्र में महापरिनिर्वाण लिखा। इनके शरीरों को कुछ क्यों नहीं होता? तो और शरीर को ही कुछ होने से क्या मन भी वैसा हो जाना चाहिए? तो हमारे पास अच्छा खासा समय होता है चेतनता का, कि हम चेतना में आ जाएं, हम थोड़ा अपने होश में आ जाएं और देखें कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। जब पूरा जीवन रजस और तमस के पीछे व्यतीत कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो आता है वो
उसका परिणाम ही लेके आता है। इसलिए अवलोकन। अब तो the science of disease, the metaphysical science of disease has developed so much. People talk about the emotional crisis because of which diseases happen. हम बात करते हैं बहुत सारी हीलिंग पद्धतियों में भी कि किस प्रकार हमारे इमोशंस रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के गड़बड़ होने के लिए, और जो भी व्याधि आती है किस प्रकार से हमारी भावनाएं उसका कारण होती हैं। लेकिन अभी भी ये ज्यादातर लोगों के लिए एक एस्केप रूट होता है कि आ गया तो क्या करे, विपत्ति आ गई तो क्या करे, अरे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। And this only feeds to the victim ego. अहंकार का वो स्वरूप जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वो तो बिल्कुल विक्टिमाइज्ड है। I know of a person, it's so beautiful. He has a very, very bad family type in the sense, even his sons, they take advantage of him because he still is earning and he's earning well. These sons, they come, they with lot of shrewdness, वो उनका बैंक बैलेंस पता करते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, and then they do things against him. And this fellow, with lot of patience, he doesn't, not a single curse word, because he comes from the realization that these are my karmic debts which I have to pay. So let me burn it. And despite the fact that his nephew and niece and all of those people, they are taking advantage, even then if they will come and ask him something, he would share everything with lot of love, not this much of feeling कि तुम तो मेरे साथ ये करते। That's also one way of coming over, because he comes from that sense कि ये मेरे karmic ties। मेरा जो इसमें मंतव्य होता है वो ये होता है कि भवानी भी कहती हैं कि अगर कोई महिषासुर बन रहा है तो फिर उसका तो मर्दन आवश्यक है। तो आप किस पर्सपेक्टिव से आते हैं, किस नीति से आते हैं? But the whole point is, you are not cursing whatever is happening. You are taking responsibility and you're doing what is needed. And in your everyday life, you are living with certain awareness. And you understand that this is how life proceeds. तो इसमें रोने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें दुख मनाने वाली, विषाद पूर्ण होने वाली कोई बात नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य, ये जो भी हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे वैराग्य, एंड रिफ्लेक्शन ऑन द दोष ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस एंड सफरिंग। ये सब एक ही बकेट की चीजें हैं, कुछ अलग अलग नहीं। रिनंसिएशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स तो मुझे लगता है हम लोग काफी स्पष्ट है हाउ इट हैपेंस। We either get consumed or we consume. So consumption is the basis when it comes to sense object, right? हाँ, बोलिए आपा जी। You're on mute. उप्स, आपने एक्सप्लेनेशन ऐसे शुरू किया था कि इज द डेथ रियली नॉट इन आवर हैंड्स, ये आपने एक सेंटेंस कहा था। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू मीन बाय दैट। सो एक है कि क्वालिटी ऑफ डेथ हमारे हाथ में है कि हमने हमारा जीवन कैसे जिया, हाउ रेडी वी आर टू लेट गो इमोशनली, फिजिकली,
so that governs the quality of our death. और दूसरा है कि the duration, for how long we want to keep living, तो उसके लिए हम कितने external aids का medical support लेते हैं, going through dialysis, after dialysis, and whatnot. We know all the medical support that we get. So did you mean the quality, quantity, both? How would you like to explain that? जो जागृत होते हैं, जो अवेयर होते हैं, दे चूज इट. एक्चुअली हम सबके हाथ में होता है, पर हम इतने अनअवेयर जीते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता. If you would look at the process of shedding of this body, 6 महीने पहले हर व्यक्ति को बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं, और हर व्यक्ति के जीवन में 3 एग्जिट पॉइंट्स आते हैं. कोई चाहे तो पहले एग्जिट पॉइंट से भी एग्जिट कर ले, बट जब लोक में अटैचमेंट बहुत रहता है, या तो फिर जो देहात्मा है, जो कारण शरीर है, उसे लगता है कि नहीं, अभी कुछ कर्म और निकालने हैं, so then they choose to stay back and they suffer. Very recently I had been healing a lady and I'd been healing her for exiting because उनका time आ गया था. It was very evident. The portals were opening up for her, and she was going through a lot of pain. The prayer was that she should exit ASAP. Why to endure so much of pain? लेकिन वो pain endure करना actually कार्मिक बैलेंस को खत्म करने की प्रक्रिया होती है. इसीलिए लोग कई वर्ष बिस्तर पर पड़े होते हैं. एक तो सेंस ऑफ अटैचमेंट कि शरीर छोड़ा नहीं जा रहा, एंड द सेकेंड इज कारण शरीर के तल पे. बट दिस लेडी chose to come back. She chose to stay back. Now she's an old lady. She's comparatively much better now. So for next 6 months, we don't see any possibility of her moving on. तो हमारे हाथ में होता है. Little awareness is needed. Little awareness is needed. Also, the attachment part is so huge. The attachment part is so huge. और इस शरीर के साथ ही हमारा जो तादाद में होता है वो इतना गहरा होता है कि गरुड़ पुराण कहता है, और याद रखिएगा सारे पुराण लक्षणा में बात करते हैं. they what they say is they cannot be taken literally. It is all metaphoric. तो गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को शरीर छोड़ने के समय 1000 बिच्छुओं के डंक के भांति, 1000 या 10,000 कुछ ऐसे ही नंबर्स, डंक के भांति कष्ट होता है. इमेजिन 1000, 10,000 स्कॉर्पियोस, एक बिच्छू के डंक से तो व्यक्ति तिलमिला जाता है. किस लेवल का पेन होगा, जैसे कि आप कुछ इसको ही छील करके बाहर निकाल रहे हैं. So when we live with such attachment, then death we have no say on. Then it becomes a part of process. कि या तो शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो जाए कि अब वो प्राण शक्ति को संभालने के लायक ही नहीं है. It can't contain the प्राण शक्ति. या फिर when the portal opens, जैसे कोविड में क्या हुआ, lot of awakening happened. A lot of people on soul level realized that, oh my God, this is not what I wanted to do in this life, and what I'm doing is absolutely ulta pulta. I don't want to continue with this. ऐसे exit हुआ है. A lot of akasmat death that happens, it happens because of such sudden realization at the soul level. This is not what I wanted to. This is not what I intended to do in this life, and
I don't see any possibility of taking a turn. So let me exit. Kind of state. तो ये सब बातें खुलती हैं जब थोड़ा अवलोकन होता है, थोड़ा इसके ऊपर दर्शन होता है। निसर्गदत्त महाराज के लिए कहते हैं कि जिस क्षण उनको पता चल गया था कि अब 13 दिन में मृत्यु है, उन्होंने बिल्कुल भोजन पानी त्याग दिया और मंदिर में भजन में बैठ गए। And then the body got decayed, exited. ओशो के लिए जाना जाता है that he knew that he has prepared himself for death. उन्होंने बता दिया था कि मेरे मृत्यु के पश्चात किस तरीके से मुझे विदा करोगे और तब समय है। बुद्ध के विषय में हम जानते हैं कि वहां परिनिर्वाण जब लिया था तो बता दिया था कि this is my time. And there are many more people. There are many more people. हम कुछ इक्का दुक्का को जानते हैं, but there were many more, of course. तो जब जीवन जो है ना, हम जिस प्रकार से जीते हैं और हम जिस कारण से जीते हैं, जीवन इसके लिए कभी मिला ही नहीं था, कभी नहीं मिला था। शरीर जब छूटता है तो दिस एंटायर लाइफ फ्लैशेस अगेंस्ट अस लाइक अ मूवी। आप इस टाइम जोन से निकल चुके हैं तो वो एकदम ऐसा फ्लैश होता है। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम में आप अटैचमेंट से परे होते हैं। जिस क्षण ये फ्लैशेस हो रहे होते हैं, you are actually the wisest of wise. And you realize, oh my God, what I have done in this life, how I have spent this life. But that is very momentary. Then after you also get guidance from masters, you also see that divine light. But then the way you have lived your entire life, जो भी आज ही I was listening to this podcast, and he very nicely explained the entire process क्या होता है. I'll share in a group. So a part of it I knew, but of course not in the way he has explained. So कारण शरीर की वृत्तियां तो खत्म नहीं हुई है ना, तो फिर वो वृत्तियां पकड़ती हैं, और यही वृत्तियां जब बहुत तेज होती हैं तो फिर हम बात करते हैं people not leaving this realm. और ये इतना ज्यादा है अभी आज के समय में, जितने हम जीव देखते हैं ना, as many human forms, population जो हम देखते हैं, it's said that 3 times of this in the spirit form, they have not left this realm. They are still stuck in this realm. So then that process is little complex, and currently we do not experience that process. We are sharing a few, कुछ चीजें समझ आई हैं, कुछ चीजें सुना है. But the point is, अभी अगर हम alive हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे जीना चाहिए? That's where it all boils down to. What should be the quality of life? How should we be living? And when that starts to create an impact, कि हम जीवन जिस दिशा लेके जा रहे हैं, ठीक है, जरूरी है कि अर्जन करना है, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, some basic standard of living होना चाहिए, बिल्कुल। आपको अपने शरीर को एक कंफर्टेबल लाइफ देना आपका एक कर्तव्य भी है, पर क्या सिर्फ वही? हमारा सारा प्रॉब्लम ही वही शुरू होता है जब सिर्फ वही बन जाता है, और उसके आगे पीछे हम आंख मूंद लेते हैं, उसके आगे पीछे हम कहते हैं यार अभी समय नहीं। तो जिसको जिस चीज में रुचि होती है उसके लिए समय निकल ही जाता है। जिसको खेल में रुचि होती है वो 1 घंटे बैडमिंटन क्रिकेट खेल ही आता है। जिसको संगीत में रुचि होती है वो गा ही लेता है। जिसको गप मारने में रुचि होती है वो 1 घंटे फोन पे बिता ही लेता है। क्यों ऐसा नहीं होता है कि जब हम बैठे हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, जब हम सोने जा रहे हैं, हमारे मन में परम का नाम चले, परम की इच्छा चले? क्यों नहीं होता है? वो तो हमारा अपना समय है ना। क्यों स्नान करने के समय हम अब नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रहे होते? क्यों उस क्षण
सुरती नहीं होती है, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, हम सबको क्षण मिलते हैं लेकिन हम उनको गवाते हैं, और हम बड़े माहिर हैं, इतने माहिर है कि हम उस गवाने को पकड़ भी नहीं पाते कि हमने गवाया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, नाइन्थ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए नौवा कर लेते हैं। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्ति, नॉन अटैचमेंट। अनभिष्वंग, non identification of self with what? Putra, dar, grih adishu. So non identification of self with son, dar is wife, home, adishu. So all of this. Nityam cha samchitvam. Nityam, constant, always. And samchitvam, with even mindedness. चित्त कैसा हो? even हो, सम हो। इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु. East is that we say is auspicious, so that is desirable, and anisht, which is not desirable. So constant and even mindedness in the happening of the East and the anisht events. Non-attachment, non-identification of self with son, wife, home, and the rest. And constant even-mindedness in the occurrence of desirable and undesirable. क्या कहते हैं? पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। फिर से लेके जा रहे हैं हमको चैप्टर 2 सांख्य योग में, टू बी सम in the occurrence of desirable and undesirable, which is to get situated in earthwise. क्यों हर बार बोलना पड़ता है नॉन आइडेंटिफिकेशन, नॉन अटैचमेंट विथ सन, वाइफ, होम? कबीर कहते हैं, गुरु दरस को जब चले ये अटकावत आनी, माता पिता सुत बांधवा आलस बंधु कानी। माता पिता, सुत, पुत्र, बांधवा, भाई बहन, आलस बंधु कानी, हमारे भीतर बैठा हुआ आलस, हमारे बंधुजन और हमारा आनाकानी। गुरु दरस को जब चले ये अटकावे आनी, ये सब आके हमको अटका देते हैं। और कृष्ण भी वही कह रहे हैं, सचेत कर रहे हैं हमको कि जो क्षेत्र में होता है वो इनसे आइडेंटिफाइड नहीं होता है। तो यदि तुम्हें परम चाहिए, तुम मुझ तक आना चाहते हो, तो यहां बैठना पड़ेगा। एंड ही इज टॉकिंग ऑफ द क्लोजेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स, क्योंकि वहां हमारा मम भाव सबसे ज्यादा होता है। कल हम निर्मम की भी बात कर रहे हैं। ममता एक शब्द है जिसको हमने पराकाष्ठा पर बिठा रखा है। वी हैव मेड इट वेरी सेक्रेट। नारद मुनि भी कहते हैं निर्मम, जो निर्मम हो भक्त वो है। भक्त के कुछ एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट है निर्मम होना। और निर्ममता शब्द का अर्थ तो हमारे लिए कितना बिल्कुल शिट, दिस फेलो,
कितना बड़ा sin कर दिया, पाप। और हमें बार बार उपनिषद बताते हैं, गीता बता रही है, निर्मम बनो। ममता comes from mum, मेरा, a sense of I, एक अधिकार, और वो सब छोड़ना है। You have to come to a space wherein you are without all of this. And so he's talking of the closest, जहाँ पे हमारे expectation highest होते हैं, जहाँ पर for grantedness highest होती हैं, जहाँ पर judgments, criticism, labeling, all of this at the highest. हमारा घर, अपने घर के प्रति कैसा मोह होता है लोगों का, देखा है? I know people, they find it so difficult to live in rented accommodation. Not because of practical reason, but अपना घर तो होना चाहिए। मुझे practical reason समझ में आते हैं, that a lot of landlords, if you don't get the right ones, they don't allow you to stay for more than 11 months or 2 years or so. So it's not so easy to keep changing your house and address and then getting it updated in all the documents. But is that really the reason for most of the people? No, that is not. It is my house. The sense of attachment. मुझे अपने घर में रहना है. And so is with wife is again एक लक्षणा है. Wife is, for the male it is wife, for the female it is husband. So consider the word spouse and not just wife. आप वाइफ को एक और दृष्टि से देख सकते हैं, वो ये है कि बात फेमिनिन क्वालिटीज की हो रही है, बात त्राणता की हो रही है, तो बात प्रकृति की हो रही है. हर वो चीज जो प्रकृति है वो हमें पकड़ेगी, क्योंकि प्रकृति से ही माया जन्म लेती है. प्रकृति आदि शक्ति का स्वरूप है और वही तो माया है. तो उससे नॉन आइडेंटिफिकेशन, नो अटैचमेंट एंड इवन माइंडेडनेस इन द अकरेंस ऑफ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल. कैसे होगा ये इवन माइंडेडनेस? कहां से आएगी समता? हम तो वही चले जाते हैं ना, कुछ अच्छा हुआ, कितना आनंद, मजा आ गया, वाह 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 वाह, और फिर मन कहेगा ये होता रहे, काश फिर से हो. तो कहां से आएगी समता? कैसे आएगी समता? क्षण भंगुर होने का एहसास हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा. क्या होने का एहसास? क्षण भंगुर. Okay. डिटैचमेंट रहा तो और कुछ? डिटैचमेंट कैसे आएगा? जिसको डिटैचमेंट दिख ही जाए, अटैचमेंट दिख ही जाएगा, उसको तो डिटैचमेंट आ जाएगा. सारा प्रश्न तो अटैचमेंट को अटैचमेंट जैसा जानने में है ना. वही तो हमें नहीं पता होता. हम तो कहते नहीं, मेरा फेवरेट ड्रेस, मेरा फेवरेट whatever, मेरी फेवरेट बॉटल. The moment you realize attachment as attachment, detachment happens. गेम तो शुरू ही नहीं होता है ना. How do I realize attachment as attachment? Diksha, one thing that comes to my mind is knowing that everything is transient. सब कुछ वो है, momentary है, changing है. That is one thought that comes. Understanding the deep knowing that everything is transient. And all of that fundamentally requires distancing oneself from what is and become the witness of it. And the moment we move to the zone of being a witness, everything is crystal clear.
जब तक चिपके हुए हैं तब तक हम उनके कलर्स से कलर्ड हैं। अगर उनके कलर से पृथक होना है, उनके कलर से अलग जानना है कुछ, तो दृष्टा भाव इज द वे। बिना दृष्टा भाव के असंभव है। मांडुक्य उपनिषद याद है? एक डाल पे दो चिड़िया, एक शांत बैठी हुई है और दूसरी फुदफुदा रही है। मन के दो तल, एक जो दृष्टा भाव में स्थित है और दूसरा जो संसार में विचरण कर रहा है। तो मन का एक हिस्सा हर समय दृष्टा भाव में स्थित रहे। जब ये होने लगेगा तो समता स्वतः आने लगेगी। क्योंकि दृष्टा भाव जो है ना, आपको पावर शब्द बोलना गलत होगा, बट इट गिव्स यू द सेंस ऑफ बीइंग जस्ट। न्यायी होने का शक्ति देता है दृष्टा। When you are in the drashta bhav, you can see things as black and white. You can see all their shades. And you can say this is this gray and this is that gray and this is this black and this is that white. Or whatever color. This power comes with witnessing. Till the time I'm the part of the game, I will have to play it not as a part of Leela, but as a player. Leela happens when one is in drashta. तो आज यहाँ पर विराम देते हैं। Anything that's coming up? Any question? Any sharing? Anything? Let's do the prayer. Sit straight, close your eyes. If you know, you can chant along with or just read. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.